उन्हानी बाज का संदेश था कि राक्षस पाटलिपुत्र में प्रवेश कर चुका है। फिर वो अब तक पहुंचा क्यों नहीं? कुछ मिला? हाँ देवी हेलेना। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अधिकांश जानकारियां प्राप्त कर चुका हूं मैं आपके षड्यंत्रकारी योजनाओं के विषय में देवी। योजना? कैसी योजना? आप क्या बात कर रहे हैं? सम्राट पर प्राणघातक आक्रमण करवाकर उस प्राणघातक आक्रमण का मुझ पर और अशोक पर आरोप लगा के आप अपने पुत्र जस्टिन को मगध के सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं। यही स्वप्न है ना आपका? अशोक के पास उस विषैली जड़ का प्राप्त होना ये भी इस बात का प्रमाण है कि सम्राट बिंदुसार के हृदय में अशोक के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो, जिसका लाभ आप उठाएं। क्या प्रमाण है आपके पास कि ये सब हमने किया? पहला प्रमाण तो है आपके मुख पर उत्पन्न हो रहा ये भय, और दूसरा प्रमाण ये तो आप भली भांति जानती होंगी ये किसकी कंठमाला है। ये कंठहार मगध के भूतपूर्व महामात्य राक्षसाचार्य का ही है, और जो इस समय मेरे विशिष्ट अतिथि के रूप में है। और लक्ष्य में रहे देवी, यदि अशोक को लेश मात्र भी हानि पहुंचाने का प्रयास किया तो मेरे वो विशिष्ट अतिथि को आपके षड्यंत्रकारी सत्य के साथ सम्राट बिंदुसार के समक्ष उपस्थित करूंगा। यदि प्रमाण है तो प्रतीक्षा क्यों? बता दीजिए सम्राट को। बता देता देवी, अवश्य बता देता। यदि आपसे व्यक्तिगत शत्रुता होती तो अवश्य बता देता। मेरी दृष्टि से तो आप राजद्रोही ही हैं देवी। जी, राजद्रोही। किंतु प्रजा की दृष्टि से आप एक राजमाता हैं देवी, राजमाता। राजमाता का ये षड्यंत्रकारी सत्य यदि प्रजा में उजागर हो जाएगा देवी, तो प्रजा का विश्वास उठ जाएगा मौर्य वंश से, और सम्राट बिंदुसार से भी विश्वास उठ जाएगा प्रजा का। और जिस प्रजा के मन में अविश्वास हो, असुरक्षितता का भाव हो, साम्राज्य भी दुर्बल हो जाता है देवी। स्पष्ट क्यों नहीं कहते हैं कि अशोक को सिंहासन पर बैठाना है? नहीं आचार्य, स्वप्न है आपका, स्वप्न ही रहेगा, क्योंकि आपके शिष्य ने राजकीय विद्यालय जाने से मना कर दिया। पता नहीं, हाँ? और आप सोच रहे हैं कि वो सम्राट बनेगा? नियति के खेल से आप अपरिचित हैं देवी। अशोक चाहे जो भी मार्ग का स्वीकार करे, किंतु मगध का सिंहासन ही उसकी नियति है, और अशोक ही बनेगा मगध का भावी सम्राट। स्मरण रहे देवी,
जब तक मेरे प्राण हैं तब तक यूनानियों की छाया तक नहीं पड़ने दूंगा मैं मगध के सिंहासन पर। वो मेरा मित्र है, उसने मेरी रक्षा की है। मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता हूँ राजमाता। मैं आपको उसके संबंध में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। मतलब मुझे कुछ पता नहीं है उसके बारे में, और यदि कुछ पता चलेगा तो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए राजमाता। हमें पहले ही विश्वास हो गया था कि तुम मूर्ख हो, किंतु इतने मूर्ख हो ये अब समझ आ रहा है। किसे अपना मित्र समझ रहे हो? स्वार्थी बालक को जो समानता की बात करता है, किंतु एक अवसर मिलते ही राजकीय विद्यालय के लिए तैयार हो गया, राजभवन में रहने को तैयार हो गया। यदि समानता उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण है तो क्यों नहीं कह सकते कि वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। सम्राट की दृष्टि में अपने लिए स्थान तो बना लिया और अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया है, किंतु तुम्हें इसमें क्या प्राप्त हुआ? बोलो, मुझे पता करके बताओ कि अशोक ने अचानक राजकीय विद्यालय न जाने का निर्णय क्यों लिया। यदि तुम ये पता कर लेते हो तो मैं तुम्हें मुक्त करवा दूंगी, और यदि तुम ऐसा नहीं कर पाते तो तुम्हें मृत्यु दी जाएगी। अशोक, जानती हो कुछ खाया नहीं होगा आपने। ये कैसी विडंबना है माँ? मैंने वही किया जो आप चाहती थी, जिसमें आपकी सहमति है उसी सहमति में मेरी खुशी है, किंतु आज मैं खुश नहीं हूँ। ऐसा क्यों माँ? कौन है आप लोग? क्या आपने देवी धर्मा पर आक्रमण हेतु सैनिक भेजे? परंतु क्यों आचार्य? ताकि उसे ज्ञात हो कि अपनों की रक्षा हेतु कभी कभी अपनों के विरुद्ध भी जाना पड़ता है। जब देवी हेलेना ने मुझसे कहा कि अशोक राज विद्यापीठ जाने से मना कर रहा है, उसी क्षण मैं समझ गया था राज विद्यापीठ न जाने की प्रेरणा अशोक को देवी धर्मा से ही प्राप्त हुई होगी। अशोक, आप जाइए यहाँ से। अशोक नहीं, आप जाइए। अशोक हर वचन भूलकर शस्त्र उठाएगा। जिसने स्वयं को सदैव हिंसा से दूर रखा, वो आज अहिंसा का परित्याग करेगा।
मुझे वचन दीजिए, आज के बाद आप कभी किसी को नहीं मारेंगे। वचन देता हूँ माँ। अशोक! इस क्षणिक विजय के पश्चात अशोक के मन में भय अवश्य उत्पन्न होगा और वो ही भय उसे अपनी माता के विरुद्ध जाने पर विवश कर देगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, किंतु देवी धर्मा ने मेरे समक्ष और कोई विकल्प नहीं छोड़ा। अशोक! अशोक, आप ठीक तो है ना? कहीं लगी तो नहीं आपको? आप ठीक है ना? क्या कुछ सहकर आपने हिंसा नहीं की? मुझे दिया हुआ वचन निभाया आपने? किंतु अब और नहीं माँ, अब और नहीं। आज मुझे आभास हुआ है कि अहिंसा के पथ पे चल के मैंने आत्म सुरक्षा भी नहीं सीखी। मैं इतना सक्षम नहीं कि आवश्यकता पड़ने पे आपकी सुरक्षा कर सकूं। मैं भयभीत था माँ, भयभीत था। आज मेरा आत्मविश्वास खंडित हो गया है। आपने मेरी रक्षा की पुत्र। की? तो ये क्या है? क्या है ये? माँ, ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न हो उससे पहले मैं उसका सामना करने के लिए तैयार होना चाहता हूँ। हिंसा के भय से अहिंसा का परित्याग करना उचित नहीं। अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले अहिंसा के लिए अपने प्राण तक त्याग देते हैं। आपको हिंसा करते देखो, इससे उचित यही होगा कि ईश्वर मुझे इस संसार से उठा ले। यदि ऐसा है तो चलिए यहाँ से, इस नगर से, जहाँ इतने संकट है, इतने षड्यंत्र है, इतने शत्रु है। चलिए माँ, नहीं तो ये नगर मुझे हिंसक बना देगा माँ। अब एक ही विकल्प है, अपने वन चलते हैं, अपने घर चलते हैं। अहिंसा वही संभव है। यदि आप चाहती हैं कि मैं हिंसा ना करूं, तो तोड़ दीजिए चाणक्य को दिया हुआ वचन, तोड़ दीजिए। आप जानते हैं मैं विवश हूँ, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकती। तो मैं भी विवश हूँ माँ। यदि आपके लिए आपका वचन महत्वपूर्ण है, तो मेरे लिए भी आपकी सुरक्षा इससे कई अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम यहाँ से नहीं चलते हैं, तो मुझे भी राजकीय विद्यालय में प्रशिक्षण लेना होगा माँ। आपकी सुरक्षा के लिए आपके आदर्शों की बलि चढ़ानी पड़ी तो मैं चढ़ा दूंगा माँ। मैं अहिंसा को अपनाकर आपको खोने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ माँ, बिल्कुल नहीं। क्या तुम सत्य कह रहे हो? जो इतने दिनों से सम्राट का उपचार कर रही हैं, वही अशोक की माँ है। उन्हीं के कारण अशोक ने राजकीय विद्यालय जाने से मना कर दिया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी, वो जो सम्राट का उपचार कर रही हैं, उन्होंने जब मेरा उपचार किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं मीठे का सेवन ना करूं, इसीलिए उनसे अनुमति लेने आया था। मैंने उसको देखा था माँ के साथ बात करते हुए। क्या अब मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा राजमाता? आज से तुम स्वतंत्र हो। मेरे ही कारण अशोक आज हिंसा के पथ पे चलना चाहता है। वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। ऐसे में अब केवल सम्राट ही अशोक को राजकीय विद्यालय जाने से रोक सकते हैं।
सुना तुमने? अशोक ने राजकीय विद्यालय जाने का निर्णय ले लिया है। भगत के अत्यंत सामर्थ्यवान सेना नायक बनने की यात्रा आरंभ हो गई है। यदि मैं अपने दृष्टिकोण से सोचूं, तो मैं सिर्फ घाव भरना जानती हूँ, देना नहीं। और अशोक अस्त्र उठाकर सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और किसी को भी घाव नहीं मिलेगा। सुरक्षा के लिए आक्रमण तो करना ही होगा। घाव तो घाव होते हैं, चाहे अपने को तो या पराये को, रक्त तो बहेगा ही। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि युद्ध कला सीख के मैं राक्षस में परिवर्तित हो जाऊंगा और निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करने लगूंगा? सत्य कह रहा है अशोक। हिंसा किसे पसंद होती है, किंतु जब वही विकल्प समक्ष है तो करनी ही पड़ती है। हिंसा सबसे सरल विकल्प है सम्राट, और हिंसा व्यक्ति में शक्तिशाली बनने का भ्रम निर्माण करती है। किंतु शक्तिशाली वो होता है जिसमें क्षमा करने की क्षमता होती है, जीवन लेने की नहीं, जीवदान देने की क्षमता होती है। किंतु जब शत्रु आक्रमण करता है तो युद्ध करना ही पड़ता है, स्वयं के लिए नहीं, प्रजा की सुरक्षा के लिए। अहिंसा से राज्य नहीं चलते, अहिंसा से शत्रु पर विजय प्राप्ति नहीं होती। मैंने सोचा था कि अशोक सिद्ध करेगा कि मानवता का भविष्य अगर है तो वो केवल अहिंसा में। मैं आप दोनों को आश्वस्त करता हूं कि मैं अपनी युद्ध कौशलता, अपनी शक्तियों से, अपने अधिकार, अपनी शिक्षा का कभी भी दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं अपने उत्तरदायी के प्रति सदैव जागरूक रहूंगा। आप लोगों को मुझसे जो भी अपेक्षा है, मैं उनका सम्मान करते कर्तव्य का पालन करने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। अशोक, कल से तुम राजकीय विद्यालय में प्रशिक्षण प्रारंभ करोगे। क्या कह रही हैं आप? हम भी ऐसे ही स्तब्ध रह गए थे। वो शोभितरंगी, वो है प्रथम सीढ़ी तुम्हारे सिंहासन तक पहुंचने की। अशोक की माँ, अशोक की कमजोरी और अशोक चाणक्य की कमजोरी। यदि उसकी माँ को कुछ भी हुआ तो वो पागल हो जाएगा और चाणक्य से उसका मतभेद निश्चित है, क्योंकि वो चाणक्य को ही दोष देगा अपनी माँ की मृत्यु का। चाणक्य ना लाता उन दोनों को तो शुभरंगी सुरक्षित रहती। समझ रहे हो ना ये खेल जस्टिन? संवेदनशील परिस्थिति, बस एक हल्का सा प्रहार और चाणक्य का सारा खेल बिगड़ जाएगा और मनोबल टूट जाएगा और हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। अति उत्तम। किंतु ये होगा कैसे? कल सुबह सम्राट को एक समाचार मिलेगा। महाराज,
वो नरभक्षी बाघ है, अचानक पता नहीं कहां से आ गया है। सारे गांव वाले डरे हुए हैं, कुछ कीजिए ना। बहुत दिनों से हम अखेट पर नहीं गए हैं। महामात्य सम्राट, आप शीघ्र तैयारी कीजिए। हम शीघ्र अखेट के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। सम्राट, हमारी इच्छा है कि आप अखेट के लिए अकेले ना जाएं। यदि जस्टिन और मीर खुरासन आपके साथ रहेंगे तो हमारी ही चिंता कम होगी। परंतु माँ यहाँ आम आते हैं ना सम्राट, और कुछ ही दिनों की तो बात है। वो बाघ सम्राट के निशाने से कब तक बच के रह सकता है? उचित है। महामात्य, जी सम्राट। आप यहाँ का कार्यभार संभालें। जो आज्ञा सम्राट। यदि कोई भी आवश्यकता हो तो आचार्य चाणक्य से परामर्श लें। अवश्य सम्राट, मैं आपकी यात्रा का प्रबंध करवाता हूं। जाइए सम्राट, अवश्य जाइए। और इस शिकार के साथ मैं और 2 शिकार करूंगी। पहला शिकार होगा शुभद्रंगी और दूसरा आचार्य चाणक्य की योजना, जो शुभद्रंगी के साथ उसकी चिता में जलकर भस्म हो जाएगी।